पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हुकूमत से मुज़ाकरात का जो नुक्ता आगाज़ था वो दो बुनियादी मुतालबात के साथ शुरू हुआ। दो बुनियादी मुतालबात ये थे कि 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि जो सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनकी रिहाई यकीनी बनाई जाए। जो उनका इब्तदाई मुतालबा 8 फरवरी के इंतखाबात और मैंडेट चोरी करने के इल्ज़ामात के हवाले से था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। बात तो शुरू बहुत मुस्बत नोट से हुई थी, लेकिन उसके बाद सिवाय इल्ज़ाम तराशी के ये सिलसिला आगे नहीं चल सका। और इल्ज़ामात भी ऐसे थे कि पहले तो स्पीकर की तारीफ़ें की कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया इस मामले को आगे चलाने के लिए, लेकिन आखिरकार ये हुआ कि कहना ये शुरू कर दिया कि स्पीकर का भी कोई रोल नहीं है, हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। अंदर की बात कुछ ऐसे थी कि इमरान खान की बाज़ ट्वीट्स और बाज़ बयानात जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में जिनका जिक्र किया था, वो कुछ रुकावट बनी। हमारा तासुर यही है कि उन ट्वीट्स के बायस जो एक्सपेक्टेड उनकी मीटिंग थी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान के साथ, वो तातुल का शिकार हुई, वो डिले हुई, और उसी डिले के सबब जो बाकायदा मुज़ाकरात का अमल था वो आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद हुकूमत आएँ बाएँ शाएँ कर रही है कि मुज़ाकरात के लिए हमें तहरीरी तौर पर मुतालबा लिख के नहीं दे रहे, कभी एक बात कभी दूसरी बात, आज मुलाकात हो जाएगी कभी कल मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आज एक उसमें नया टर्निंग पॉइंट है। इमरान खान आम तौर पर सियासत के अंदर अपनी ज़िद के बायस जाने जाते हैं कि जिस बात पे अटक गए हैं तो अटक गए हैं, उससे पीछे हटते नहीं हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसा मौका उन्हें नज़र आ रहा है, या अपॉर्चुनिटी है या दबाव का शिकार है, ये मैं सही से नहीं कह सकता इस मौके के ऊपर। लेकिन आज उन्होंने अपनी जमात को ये हिदायत की है कि दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को लिख कर दे दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अभी मुज़ाकराती कमेटी की उनसे मुलाकात नहीं हुई, उसके बगैर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को ये हिदायत जारी कर दी। तो ये एक नया टर्निंग पॉइंट है। ये अब इसके पीछे जाना थोड़ा सा मेरे लिए अभी मुश्किल है। जो मेहमान है हमारे साथ उनसे पूछेंगे क्या ट्रंप का आना एक फैक्टर होगा जो इमरान की रिहाई के लिए सहूलत फराहम कर सकता है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है और उसके लिए बहुत बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और हुकूमत के लिए है कि 20 जनवरी से पहले ये मामला तो खुद अपने घर में बैठ के हल करें, बजाय ये कि वाशिंगटन से कोई पैगाम आए और फिर हमें मजबूरी के आलम में कुछ करना पड़े, या वाशिंगटन अगर कुछ नहीं कहता तो फिर इमरान खान को पछताना पड़े। दोनों के लिए एक जैसा मौका है, अपॉर्चुनिटी अभी है, बाद में पछताना दोनों को भी पड़ सकता है या किसी एक को पड़ सकता है। दूसरा बड़ा मामला जो स्पीकर के हवाले से आया, गुज़श्ता रोज़ हम शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। एक तरफ तो उन्होंने मोहसिन नकवी की उस डील की तफसील बताई, लेकिन स्पीकर ऑफिस के साथ रब्ता और उसका जवाब ना आना, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा पहले सुन लें, दिखाएगा जी। ये जो गुज़िश्ता 2-3 आयाम जो डेवलपमेंट हुई उससे जो है मायूसी फैल रही है। हुकूमत कोई फैसिलिटेशन नहीं कर रहे हैं और ना कोई जवाब दे रहे हैं। मैंने खुद इसकी जानकारी के लिए आज कोशिश की कि मैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आया सादिक साहब है उनसे बात कर सकूं, लेकिन मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। कॉल उन्होंने अटेंड नहीं किया और यही मैं पूछना चाहता था क्योंकि स्पीकर साहब जो है उससे बड़ी तवक्कुआत है हमारी। मरवत साहब के बयान के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने अयाज सादिक के बिहाफ के ऊपर बड़ा तफसीली बयान जारी कर दिया, वो भी सुन लें। या सादिक साहब उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। बानी पीटीआई ने एक दिन पहले जो है वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई सीधी बात करें। पीटीआई जो सोशल मीडिया की बुनियाद में एक बड़ी जमात बनने का जो सफर उसने तय किया था, इसी सोशल मीडिया ने ही जो है वो उसका बढ़ा बढ़ाया है। जहाँ तक मुज़ाकरात का तल्लक है, हमने उनसे कहा कि आप इन राइटिंग जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो आप हमारे सामने रखिए, लेकिन उनके बयानात से लगता ये है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। 190 मिलियन इस फैसले के सजा व जजा की वजह से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। साहिबजादा हामिद रजा साहब, इमरान के रवैये में आमतौर पर फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी मुश्किल से आती है। जो बात कहते हैं उसके ऊपर अटक जाते हैं। पूरी जमात समझाती रहे, वो कहते हैं नहीं मैंने जो कह दिया वही हरफ आखिर है। तो आज मुज़ाकराती कमेटी से रब्ता हुए बगैर और वो जो इब्तदाई शराइत थी उसको सुने बगैर इमरान खान ने तहरीरी तौर पर लिख कर मुतालबा देने की भी इजाज़त दे दी और तीसरा राउंड मुज़ाकरात का करने की भी इजाज़त दे दी। तो ऐसी क्या काया पलट हुई कि इमरान खान के रवैये में ये तब्दीली आ गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, दो चीज़ें हैं जी। हम मुज़ाकराती कमेटी के अंदर आज जो पैगाम है बैरिस्टर गौहर साहब का वो हमें रिसीव हुआ है, खान साहब का, लेकिन वो शायद पूरा बाहर नहीं आ सका।
हमने दूसरी मीटिंग के अंदर जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग थी, हमने उस मीटिंग में हुकूमत से पूछा था कि आपके क्या मुतालबात हैं या आपकी क्या डिमांड्स हैं। हमने अपनी 2 डिमांड्स तो आपको बयान कर दी हैं। अच्छा, और वो इन अ वे इन राइटिंग शेप भी आ चुकी हैं। जो एलामिया पढ़ा गया था उस एलामिया के अंदर वो इन राइटिंग शेप में भी मौजूद हैं। बट स्टिल चलें, हुकूमत की तरफ से हमें ये क्लैरिफाई किया गया कि हमारे कोई मुतालबात नहीं हैं। जो आज इमरान खान साहब की तरफ से एक डायरेक्शन आई है कि आप ये 2 मुतालबात लिख के दे दें, उसमें साथ ये बात भी कही गई है कि हुकूमत ने, जो मेरा नुक्ता नज़र था, जो मैंने गुज़श्ता रोज़ भी तमाम चैनल्स पर बयान किया, कि हुकूमत भी हमें लिख के दे कि उसकी कोई डिमांड नहीं है। देखें नदीम मलिक साहब, जब पहली मीटिंग हुई थी और मुज़ाकरात को तहरीरी शक्ल में लाने की मुतालबात को बात हुई थी, तो हमने उस वक़्त कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसके बाद हमें खदशात हुए कि कहीं इस चीज़ को नेगेटिवली हमारे खिलाफ इस्तेमाल। सर, डेवलपमेंट ये हुई कि मुज़ाकरात के बाद सर चंद घंटों के बाद ही मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव होगी एक बड़े मीडिया हाउस की तरफ से कि जनाब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के किसी मेंबर ने यह बात कही है कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान की रिहाई की आपने बात की है। हालांकि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं वहां पे। मैंने उसको रिस्पॉन्स किया था कि इन कैमरा मीटिंग है, उसकी रिकॉर्डेड मीटिंग है, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो आप मंजर आम पर ले गए हैं। हमने इमरान खान साहब या पॉलिटिकल असीरान की जो रिहाई की बात की थी, हमने ये कहा था कि वो अपने मुकदमात को फेस करके अदालतों से ही बाहर आएंगे। हमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, हमें किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत नहीं है। और मैंने बहरहाल उन्होंने अपना सोर्स तो मुझे बयान नहीं किया, लेकिन वो एक जिम्मेदार शख्सियत थे। ये चीज़ें कुछ और हमारे मुज़ाकराती कमेटी के लोगों से भी जब, तो फिर देखें इब्तदा में ही जब अगर बदएतमादी खुदा ना खास्ता अपनी पी के ऊपर चली जाए तो फिर क्या अब आप दोनों अपने दोनों मुतालबात आप तहरीरी तौर पर देंगे, तो उसके लिए आप पेशगी शर्त आयद कर रहे हैं कि हुकूमत भी हमें लिख के दे कि हमारी कोई शर्त नहीं है, ये पेशगी शर्त है या आप सबमिट कर रहे हैं? देखें नदीम मलिक साहब, देखें मेरी अर्ज सुने सर, क्या अगर हुकूमत ने इस वजह से मुज़ाकरात को रोका हुआ या 4 दिन से एक ही बात कही जा रहे हैं बार बार कि ये लिख के नहीं दे रहे, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती लिख के क्या देना है। वो 2 लाइनर लिख के दे देंगे, तो क्या हमारा इस्तेहकाक नहीं है कि अगर हमने हुकूमत से कोई चीज़ पूछी है तो फिर हुकूमत भी हमें लिख के दे, हुकूमत भी बताए कि हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, जैसा कि बच्चों वाली लड़ाई हो जाएगी। आपको पता है कि हुकूमत तो इस वक्त बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। नदीम मलिक साहब देखें सर, मेरी सुने, एक स्टेटेड पॉलिसी जो जेल से भी आ गई, जिसके ऊपर हम तमाम लोग, जिन्हें मेरा ख्याल है कि हम आज तक अपनी को बात क्या है कि मैं तो पीछे नहीं हुआ किसी बात से। जब हमने 2 मुतालबात की बात कर दी, हुकूमत को डिटेल्स भी बता दी, उसकी निटिग्रिटीज भी डिस्कस हो गई, उसके बाद अगर ये जिद की गई थी तो ये बचगाना जिद तो हुकूमत की तरफ से थी ना सर, कि आप ये 2 लाइनर भी लिख के दें। हालांकि वो मुश्तरका एलामिया के अंदर वो 2 लाइनर ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं और वो खुद इरफान सिद्दीकी साहब ने पढ़ के सुनाए हैं। लेकिन अब अगर हुकूमत ये कहती है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, तो क्या सर हम फिर, हमारी तरफ से तो कोई बचगाना बात नहीं है। बचगाना बात की इब्तिदा तो उस साइड से हुई थी। एक और बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं जी, कि खान साहब ने जो ये तीसरी मीटिंग की बात की है, उन्होंने ये कहा है कि अगर चले, ये तो क्लेमेंट थे कि वो ताकतवर लोग भी ऑन बोर्ड हैं, और उससे हट के भी ये कहा गया था कि फैसला साजी का इख्तियार हमारा है। मुलाकात 6 दिन के बावजूद नहीं करवाई जा सकी, कमिटमेंट के बावजूद। स्टिल अगर कमेटी मिल ले तो फिर उसमें एक बात और क्लैरिफाई कर दें, वो ये है कि तीसरी मीटिंग के बाद अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो शायद फिर चौथी मीटिंग की नौबत ना आए जी। मैं आपको ये अगली बात भी बता देता हूँ जी, ये दोबारा दोहरा दें। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं जी कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर हमारी मीटिंग होती है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ, तो इस मीटिंग के नतीजे में जुडिशल कमीशन का क़याम लाजिम है। अगर जुडिशल कमीशन कायम नहीं होता तो फिर चौथी मीटिंग शायद ना हो सके।